नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीवा शर्मा। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। नए घर की तलाश में है केजरीवाल। कुलगाम में मुठभेड़ जारी, 5 सुरक्षाकर्मी घायल। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लॉट में हुआ बड़ा धमाका। बेंगलुरु कोर्ट ने निर्मला पर एफआईआर दर्ज करने के दिया आदेश। बारिश की वजह से दूसरे दिन भी नहीं हो सका मैच, होटल लौटी टीम। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नए घर की तलाश तेज, अरविंद केजरीवाल जल्द छोड़ेंगे सीएम आवास। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी की नई सीएम आतिशी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूर्व सीएम के लिए दिल्ली में आवास की तलाश तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि आप प्रमुख बहुत जल्द सीएम आवास खाली कर देंगे। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से उन्हें आवास अलॉट करने की मांग की थी। इसको लेकर अभी तक केंद्र की ओर से कोई जवाब पूर्व सीएम को नहीं मिला है। अब दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर खबर यह है कि पार्टी के कई विधायक, पार्षद, पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिक अपनी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उन्हें घर की पेशकश कर रहे हैं। उनके पास जो विकल्प सामने आए हैं उनमें ज्यादातर नई दिल्ली एरिया से बाहर के हैं। अरविंद केजरीवाल अपने निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली के आसपास ही रहने की प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े रहे। फिलहाल पूर्व सीएम कहां रहेंगे यह अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि वे जल्दी कोई ठिकाना तय कर लेंगे। इससे पहले आप सांसद संजय सिंह ने 18 सितंबर को कहा था कि आप नेता केजरीवाल कुछ हफ्ते में सरकारी आवास को खाली कर देंगे। सीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल को बहुत सी सुविधाएं मिली हुई है, लेकिन इस्तीफा देते ही उन्होंने कह दिया था कि वे सारी सरकारी सुविधाएं छोड़ देंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देते वक्त उन्होंने कहा था कि कुछ लोग उनकी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए मैं सीएम की कुर्सी पर तब तक नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली की जनता दोबारा उन्हें चुनकर ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दे देती। कुलगाम में मुठभेड़ जारी, 5 सुरक्षाकर्मी घायल, आतंकियों के छिपे होने की आशंका। कश्मीर में कुलगाम के आदिगाम देवसर इलाके में चल रही मुठभेड़ में सेना के 4 जवान और कुलगाम के एएसपी घायल हुए हैं। 5 को इलाज के लिए श्रीनगर शिफ्ट कर दिया। यहाँ 2-3 दिन आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई है। कश्मीर जोन पुलिस ने शनिवार सुबह एक्स पर पोस्ट के जरिए मुठभेड़ की जानकारी दी। बताया गया है कि पुलिस और सेना ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत आदिगाम में सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। कुलगाम मुठभेड़ में घायल सुरक्षा कर्मियों को इलाज के लिए 92 बेस अस्पताल श्रीनगर में भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान एएसपी मुमताज अली भट्टी, सिपाही मोहन शर्मा, सिपाही सोहन कुमार, सिपाही योगेंद्र और मोहम्मद इसरान शामिल है। सेना और पुलिस ने खुफिया इनपुट के आधार पर कुलगाम में जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लॉट में हुआ बड़ा धमाका, बड़े हिस्से में लगी भीषण आग, भारी नुकसान की आशंका। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के होसुर में स्थित टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के संयंत्र में एक भयंकर धमाका हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप प्लॉट में एक बड़े हिस्से में आग लग गई। इस आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग सेलफोन निर्माण विभाग में लगी थी, जिससे प्लॉट के सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग आज सुबह 5:30 बजे लगी, जिसके बाद प्लॉट से धुएं के विशाल बादल उठने लगे। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम शुरू किया। ये आग कंपनी के केमिकल गोदाम से शुरू हुई, जो धीरे धीरे अन्य हिस्सों में फैल गई। घटना के समय संयंत्र में लगभग 1500 कर्मचारी कार्यरत थे। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने आपातकालीन प्रोटोकॉल का पालन किया और सभी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की।
कंपनी ने बताया कि आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि इस घटना के चलते 3 कर्मचारियों को सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना स्थल पर पुलिस का भारी बल तैनात है ताकि स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके और कोई और अनहोनी ना हो। बेंगलुरु कोर्ट ने निर्मला पर एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली का है आरोप। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने 27 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से जबरन वसूली की है। ये शिकायत जन अधिकार संघर्ष परिषद के आदर्श अय्यर द्वारा बेंगलुरु में की गई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। ये शिकायत अप्रैल 2024 में दायर की गई थी, जब जन अधिकार संघर्ष परिषद ने 42वीं एसीएमएम कोर्ट में एक याचिका पेश की थी। इस याचिका में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही ईडी अधिकारियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य प्रमुख भाजपा नेताओं जैसे कि तत्कालीन कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील और बीवीआई विजेंद्र के खिलाफ भी आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 के बीच व्यवसायी अग्रवाल की कंपनी से लगभग 230 करोड़ रुपए और अरविंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से के माध्यम से वसूले गए थे। ये मामला अब अदालत में विचाराधीन है और आगे की सुनवाई में इस मामले की विस्तृत जांच की संभावना है। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक और कानूनी माहौल में हलचल मचा दी है। बारिश की वजह से दूसरे दिन भी नहीं हो सका मैच, होटल लौटी टीम। भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे और अंतिम मैच को लगातार बारिश ने बाधित कर दिया है। पहले दिन बारिश के कारण खेल रुक गया था और दूसरे दिन शनिवार को भी मैच शुरू नहीं हो सका। कानपुर में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ग्रीन पार्क स्टेडियम की पिच और मैदान को पूरी तरह कवर से ढक दिया गया। इससे दोनों टीमों को होटल लौटना पड़ा। बांग्लादेश की टीम ने पहली पारी में 35 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 107 रन बनाए हैं, लेकिन इसके बाद से खेल नहीं हो सका। शनिवार को दिन की शुरुआत भी बारिश से हुई, जिससे दोपहर लगभग 12 बजे तक मैच का आयोजन संभव नहीं हो सका। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम और बांग्लादेशी खिलाड़ी दोनों ही होटल के लिए रवाना हो गए। बांग्लादेश के लिए पहली पारी में जाकिर हसन और शादमान इस्लाम ओपनिंग करने उतरे। जाकिर बिना कोई रन बनाए आउट हो गए, जबकि शादमान ने 24 रन बनाए। मोमिनुल हक ने 40 रन बनाकर नाबाद रहते हुए 81 गेंदों में 7 चौके लगाए। नजमुल हुसैन शंटो ने 31 रन बनाए, जबकि अनुभवी विकेटकीपर मुशाफिकुर रहीम 6 रन पर नाबाद हो गए। इस समय मैच की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और सभी खिलाड़ी बारिश की स्थिति में सुधार होने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों टीमों के लिए ये एक महत्वपूर्ण मुकाबला है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।